This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर में फटा पोस्टर, निकली टूटी सड़कें, फिर भी एफआईआर। टूटी सड़कें, खिसकते फ्लाईओवर, लेकिन पोस्टर पर होगी एफआईआर। पुलिस वाला इंसाफ मांगने आई वृद्धा को मार बैठा लात और पड़ गई इंसाफ की दहलीज पर पुलिसी आलात। शोले का वीरू बनने चला था छोटू राम, टंकी पर ये क्या देख लिया, डबल स्पीड से आया नीचे। राजस्थान में हैवानियत का जंगल राज, प्रेम प्रसंग के केस में एक युवक के साथ हैवानियत की हदें पार। आदिवासी महिलाएं किसी पर बोझ नहीं, बन गई आत्मनिर्भर, कमाई जानकर हो जाएंगे हैरान। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में नगर निगम बड़ा सख्त हो गया है। यहाँ सड़कें भले आपको रोलर कोस्टर राइड करवाएं, फ्लाईओवर के स्लैब भले ही खिसक जाएं, गटर का पानी सड़कों पे बह जाए, कचरा सड़कों पर सड़ांध मारता गिरता जाए, लेकिन भाई साहब एक बात की दाद देनी पड़ेगी। यहाँ आप में हिम्मत है तो पोस्टर और बैनर लगा के दिखाए कोई, क्योंकि हमारा जो ये सख्त नगर निगम है, ये अब पोस्टर और बैनर लगाने पर एफआईआर कटवा देगा। इन्होंने शहर की सुंदरता बिगाड़ने को लेकर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाने का निर्णय ले लिया है। शहर में हाल ही में एक निजी संस्था द्वारा जगह जगह पोस्टर चिपकाकर दीवारों को खराब किया गया है। इसको लेकर नगर निगम आयुक्त ने संस्था के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि अन्य कोई भी संस्था इस तरह से कार्य करेगी तो उसके खिलाफ आर्थिक दंड की कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। आयुक्त हिम्मत सिंह बारहट ने बताया कि शहर में सतलोक आश्रम सोजत द्वारा किए जाने वाले आयोजन को लेकर शहर भर में कई स्थानों पर पोस्टर लगाकर खराब कर दिया गया है। संस्था को पत्र जारी कर सूरज पोल से प्रतापनगर रोड सार्वजनिक स्थान पर उदयपुर शहर में नगर निगम से बिना स्वीकृति प्राप्त किए निगम सीमा में अवैध पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिंग, फ्लैक्स, पैम्पलेट चिपकाकर सार्वजनिक संपत्ति को खराब किया है, जो कि राजस्थान संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2006, राजस्थान संपत्ति निरूपण निवारण अधिनियम 2015 एवं राजस्थान पालिका अधिनियम 2009 की धारा 297A का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। आने वाले दिनों में उदयपुर में कई बड़े आयोजन होने वाले हैं। निगम द्वारा इसको लेकर भी तैयारी की जा रही है, लेकिन निजी संस्था द्वारा आयोजन की सूचना को लेकर सभी दीवारों पर एवं बोर्ड पर पोस्टर चिपकाकर उन्हें खराब कर दिया गया है, जिससे शहर की सुंदरता भी खराब हो रही है। इसी पर संज्ञान लेते हुए इस संस्था के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निगम द्वारा इनमें एफआईआर दर्ज करवाकर संबंधित संस्था के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शहर वासियों से अपील है कि कोई भी बैनर, पोस्टर सार्वजनिक संपत्ति पर नहीं चस्पा करे, अन्यथा उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या आपको पता है अब जनता को इंसाफ लात खाकर मिलेगा? आप जाएंगे न्याय लेने, लेकिन आपका स्वागत होगा पुलिस की लात से। पुलिस महकमे का काम करने का तरीका जरा अब बदल गया है। अब पुलिस बात नहीं लात मारती है। अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास शायद इसी तरह से इजाद किया जाता है। जनता के सेवक कब जनता के माई बाप बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। पुलिस में भर्ती होने से पहले जनता को न्याय दिलाने की कसम खाते हैं और बाद में उसी जनता को लात मारते हैं। वाह रे राजस्थान पुलिस। राजस्थान के नए डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा कि हमारे यहाँ जब जनता आए तो त्वरित गति से कार्रवाई हो, आम इंसान निडर होकर अपनी बात रखे। तो पुलिस स्टेशन में एक उसको ऐसा माहौल मिले कि वो निर्भीक होकर अपनी बात कह सके, और यदि उसकी बात से या उसके रिटन रिप्रेजेंटेशन से कोई यदि अपराध घटित होना पाया जाता है प्रथम दृष्टया, तो उसका अपराध पंजीकरण हो और उसका त्वरित ढंग से उस पर कार्रवाई हो। लेकिन डीजीपी साहब की बात लगता है उनके अपने महकमे के लोग ही नहीं मान पा रहे हैं। एक वीडियो देखिए आप, पहले फिर बात करते हैं। तो देखा आपने, ये है हेड कांस्टेबल साहब जो एक वृद्ध महिला को लात मार रहे हैं। पूरी घटना ये है कि आनंदपुर के कालूपुर क्षेत्र के बलाड़ा गांव में चौकी के बाहर ये महिला बैठ गई और इसको हेड कांस्टेबल ने लात मार दी। इसके बाद हेड कांस्टेबल को चौकी से हटा दिया गया है। इस घटना से ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। इन्होंने इस बदतमीज कांस्टेबल को निलंबित करने की मांग की है। आनंदपुर बलाड़ा पुलिस ने बताया कि नाथूराम पुत्र हीरालाल सांसी अवैध शराब बेचने के 2 मामलों में वांटेड है और ये फरार चल रहा था। आरोपी के शाम को घर आने की सूचना मिली तो इस पर पुलिस ने उसके घर पर दबिश दी और नाथूराम को गिरफ्तार कर पुलिस चौकी ले आई। नाथूराम की माता चांदूड़ी देवी
ये पता करने के लिए चौकी पहुंच गई कि पुलिस आखिर उसे लेकर क्यों आई है। वो वहीं पुलिस चौकी के सामने बैठ गई। वृद्धा ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस उसे पीटते हुए ले गई। पुलिस चौकी के बाहर हेड कांस्टेबल उमराव ने उसे चौकी के मुख्य दरवाजे से हटाने का प्रयास किया और उसे लात तक मार दी, जिसका वीडियो किसी ने बना लिया और वायरल हो गया। इधर आनंदपुर कालूपुर पुलिस पर यह आरोप है कि पुलिस सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन के इशारों पर नाचती है और निर्दोष लोगों को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर खासा आक्रोश है। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से ऐसे मामलों पर तत्काल कार्यवाही की व पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग रखी है। जयपुर जेडीए की इन्फॉर्मेंस विंग ने आज विश्वकर्मा औद्योगिक एरिया में बड़ी कार्रवाई की। 300 करोड़ रुपए कीमत की 10 बीघा सरकारी जमीन को खाली करवाया गया और इस दौरान 3 थानों, रिजर्व पुलिस लाइन और जेडीए की इन्फोर्समेंट विंग समेत पुलिस के करीब 200 अधिकारी और जवान मौजूद रहे। बड़ी संख्या में आज सुबह पहुंचे इस फोर्स को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। एक एक करके लोग अपने अपने गोदाम, ऑफिस खाली करने लगे। लेकिन मजेदार खबर तो इसके बाद की है। आजकल एक चलन चल पड़ा है, जरा कुछ हो नहीं कि चढ़ जाओ पानी की टंकी पर। कोई मांगे नहीं मान रहा, पानी की टंकी तो है ना, बस चढ़ जाओ। फिर शुरू होती है मान मनोहल नीचे उतारने की, फिर थोड़ा नखरा दिखाने की और अंततः थोड़े बहुत आश्वासन के बाद नीचे आ जाने की। अच्छा, ऊपर चढ़ने का कारण या तो प्रशासनिक या प्यार, कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे ही कार्यवाही के विरोध में भी एक व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़ गया, लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत मांगे बनवाने का शायद सौभाग्य कुंडली में था ही नहीं। अब इस बेचारे आदमी को क्या पता था कि ऊपर पहले ही मधुमक्खियां उसका इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद मधुमक्खियों ने हमला किया तो वो चुपचाप नीचे उतर आया, लेकिन फिर भी मधुमक्खियों के काटने से घायल हो गया, जिसे पुलिस इलाज के लिए कांवटिया हॉस्पिटल लेकर गई। वहीं जमीन पर बना एक निजी स्कूल भी आज खाली करवा दिया गया। बच्चों को वापस घर भेज दिया गया। मामला जेडीए के जोन 2 एरिया का है। यहाँ वीकेआई रोड नंबर 1 पर स्थित मल्होत्रा नगर का है। यहाँ मौजूद करीब 10 बीघा जमीन पर लंबे समय से अतिक्रमण करके कई गोदाम, ऑफिस, दुकानें, झुग्गी झोपड़ियों, मकान और कमरे बना रखे थे। बुधवार सुबह जब जेडीए की टीम और पुलिस जवानों का जाब्ता मौके पर पहुंचा तो लोगों ने इसका विरोध किया। इस दौरान छोटू मीना समेत 2 अन्य व्यक्ति यहाँ बनी एक पानी की टंकी पर चढ़ने की हिम्मत लगभग जुटा चुके थे, लेकिन 2 सीढ़ियों पर ही रुक गए। हालांकि बाद में मधुमक्खी के हमले के बाद खुद ही नीचे उतर आए। राजस्थान में एक बार फिर से दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक युवक के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी गई। युवक को उसके पिता और अन्य परिजनों ने मौके पर जाकर बचाया। पीड़ित के पिता ने इस संबंध में मांडलगढ़ पुलिस थाने में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। मांडलगढ़ थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि वारदात 5-6 दिन पहले हुई थी। उसकी एफआईआर मंगलवार को दर्ज करवाई गई है। जहाजपुर उपखंड के खोहरा कला गांव के एक व्यक्ति ने अपने पुत्र के साथ हुए इस अमानवीय कृत्य की एफआईआर दर्ज करवाई है। अपनी रिपोर्ट में उसने बताया कि उसका 22 साल का बेटा ट्रैक्टर चलाने का काम करता है। वह 2 नवंबर को हमेशा की तरह अपने काम पर बिजौलिया गया था, लेकिन लौटकर वापस नहीं आया। उसके अगले दिन 3 नवंबर को उसके पीड़ित बेटे के फोन से बड़े बेटे के पास फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि उसका भाई मांडलगढ़ इलाके के जालम की झोपड़िया गांव के पास खेत पर बंधक बनाकर रखा हुआ है, आकर उसे ले जाए। फोन पर सूचना मिलने पर पीड़ित युवक के परिजन वहां दौड़े। वे जब मौके पर पहुंचे तो पीड़ित युवक अर्धनग्न हालत में मिला। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसके गुप्तांगों में मिर्ची डाली हुई थी। वह मारे दर्द के वहां करा रहा था। परिजनों ने उसे वहां से छुड़वाया और घर ले आए। पीड़ित के पिता ने बिजौलिया थाना इलाके के नया गांव के 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरोपियों ने घटना का वीडियो बना लिया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित के पिता ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पीड़ित युवक का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उस युवती का 2 नवंबर को विवाह होने वाला था। उससे पहले पीड़ित युवक उसे भगाकर ले गया। समझौता होने पर शादी के दिन उसे वापस लेकर गांव भी आ गया, लेकिन उसका पुराना प्यार फिर जाग उठा। युवक शादी के दिन लड़की के घर पर शराब पीकर उत्पात मचाने लगा और इसी से खफा होकर आरोपियों ने उसके साथ अमानवीय कृत्य कर उसे दोबारा इलाके में नहीं आने के लिए धमका दिया। डूंगरपुर के आदिवासी इलाके में महिलाएं मुर्गी पालन कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाएं मुर्गी पालन कर एक साल में 1 से 1.5 लाख रुपए सालाना कमा रही हैं। जिले की 1,57,000 आदिवासी महिलाएं राजीविका समूह से जुड़कर मुर्गी पालन का काम कर रही हैं। राजीविका के प्रबंधक असलम शाह ने बताया कि डूंगरपुर जिले में राजीविका से 12,007 महिला स्वयं सहायता समूह जुड़े हैं। एक समूह में 10 से 12 महिलाएं जुड़ी हैं। ऐसे में जिले की 1,57,000 आदिवासी महिलाएं राजीविका समूह का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि राजीविका के तहत विभिन्न रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर
आत्मनिर्भर बनाया जाता है और इसी के तहत राजविका की 3000 महिलाओं ने मुर्गी पालन को अपने व्यवसाय से जोड़ लिया है। असलम शाह ने बताया कि आदिवासी महिलाएं मुर्गी पालन से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाएं मुर्गी पालन कर सालाना 1 से सवा लाख रुपए कमाती हैं। उन्होंने बताया कि बाजार में एक मुर्गा 1200 से 1500 रुपए में बिकता है, वहीं देशी अंडा 30 से 40 रुपए में बिकता है। महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला ने बताया कि राजविका योजना में उन्हें मुर्गी पालन के लिए आवास बनाने के लिए 15,000 रुपए मिले थे, वहीं मुर्गियां खरीदने के लिए 10,000 रुपए मिले। राशि मिलने के बाद उन्होंने अलग अलग नस्ल की 200 मुर्गियां खरीदी। मुर्गियों को पालकर उसे बेचने पर 1.25 लाख रुपए तक का मुनाफा हुआ है। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था तब 12,000 मुर्गी के अंडे बेचे। वहीं कई महिलाएं अब स्वयं सहायता समूह से जुड़कर मुर्गी पालन में रुचि दिखा रही हैं। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।